हे एवरीवन, वेलकम टू एचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। आज जो हमारी इस क्विक रीजन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसकी एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वायर की वजह से उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट प्लेन शीट आएगी, नॉन कंडक्टिंग आएगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट आएगा सेल, ठीक है, सेल कैसे हुई कंडक्टिंग, उसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा। ओके, और दो प्लेटें होंगी, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट, उनके बीच में या साइड में, अगल में, बगल में, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो हम टॉपिक करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्विक रीजन सीरीज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला है फाई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, द सरफेस इंटीग्रल of electric field over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface, और simple word में it the ratio of charge contained by the surface to the epsilon naught is called electric flux, or you can say that Gauss law। ओके, तो यहां से क्या है, Q by में epsilon naught आया फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम क्या करते हैं, चार्ज जीरो है, मतलब किसी सरफेस के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है, सरफेस कंटेन नो चार्ज, तो क्या होगा, चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे ना तो कोई रेडियस है, ठीक है, क्या है यहाँ पे कोई रेडियस नहीं है, तो ये क्या आएगा, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा स्फीयर की, ठीक है। जो गॉस थ्योरम है इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए वैलिड होती है, सिमेट्री के लिए। अगर बॉडी की शेप और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तभी गॉस थ्योरम लगेगी, अदरवाइज गॉस थ्योरम वहां पे वैलिड नहीं होगी। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, गॉस थ्योरम यूज होगी, अदरवाइज गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट केस में क्या है, अगर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव तो फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा, चार्ज नेगेटिव तो फ्लक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, जीरो, तब क्या आएगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब ये क्या चार्ज जीरो हुआ, ठीक है, वो तो हो चुका था हमारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अब यहाँ पे हम जीरो पुट करें, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, तो फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे निकल के कि चार्ज भी कितना आएगा, जीरो। मीनिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो चार्ज भी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, यहां से हमें पता लगा। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर चार्ज जीरो है, उल्टा, अब देखो, अगर चार्ज जीरो है फ्लक्स तो जीरो आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस ये क्या है, जीरो है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दिस इज नॉट कंपल्सरी कंडीशन, ठीक है। अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स तो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या ना हो, ठीक है, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो। नेक्स्ट क्या है, अगर डाइपोल, मतलब कोई डाइपोल है, ये मान लेते हैं डाइपोल है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या किया हमने, कोई सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस, ठीक है, तो क्या होगा, इफ डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस देन, तो चार्ज कितना आएगा, जीरो। नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल के ऊपर, जीरो होता है, हमें पीछे लेक्चर में किया था रिवीजन में, माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू, टोटल चार्ज तो जीरो है, लेकिन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। कहने का मीनिंग, अगर कोई डाइपोल है उसके चारों तरफ हमने क्या है, कोई सरफेस ले ली क्लोज, मान लिया डाइपोल को किसके अंदर प्लेस किया, किसी भी कंटेनर के अंदर प्लेस किया, क्लोज है वो, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसकी वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मान लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, जो गॉस थ्योरम है, नॉट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक। मीनिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। गॉस थ्योरम वहीं पे वैलिड होगी जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा, लेकिन डाइपोल के केस में एक तरफ तो माइनस चार्ज होता है, एक तरफ प्लस चार्ज होता है, तो मीनिंग अलग अलग चार्ज है, दोनों का साइन भी अलग अलग है, लेकिन बीच में कहीं चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या आएगा, गॉस थ्योरम वहां पे वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह से
वायर की जैसे इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है। तो इस और क्या करता है, इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है तो उसकी जैसे क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लें क्या है, वायर है कोई, ओके, यहाँ से क्या ये कोई वायर है, यहाँ पे ये ले लिया, ओके। इस पे चार्ज दिया हमने, कैसा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इससे हर डायरेक्शन में क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। वो कैसी शेप बनाएंगी, सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगी। कैसे शेप, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल शेप बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो किया हुआ है, और ये जो सिलेंडर शो किया हुआ है इमेजिनरी सिलेंडर है, जिसको हम बोलते हैं, हम गॉसियन सरफेस का यूज करके हम यूज करते हैं इसको। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या है, ब्लू कलर में मैंने शो किया, वो कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और इधर क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ये हमने डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय में आर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय में लेंथ, चार्ज बाय में लेंथ क्या होता है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, लैम्डा, ये इसकी वैल्यू फिक्स है। मान लिया हमने ये लेंथ फिक्स ली और चार्ज भी फिक्स लिया, तो लैम्डा की वैल्यू फिक्स आ गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1/r। मीनिंग अगर क्या है, कोई पॉइंट अगर यहाँ से क्या है, इस वायर से दूर होता गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या करेगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे ये शो किया हुआ है, अगर रेडियस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव लिया हमने, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या आएगा, लैम्डा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि लैम्डा क्या होता है, चार्ज बाय में लेंथ, चार्ज पॉजिटिव तो वेवलेंथ, ये लैम्डा भी क्या आएगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया ये वायर है और वायर पे हमने कैसा चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, चारों तरफ ऐसे अंदर की तरफ एंटर करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, रेडियली इनवर्ड। क्लियर हुआ। ये किसकी जैसे था, वायर की जैसे। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, उसकी जैसे में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ प्लेट, ये क्या इनफाइनाइट शीट है, और उसके बीच में हमने क्या किया, कोई सिलेंड्रिकल, क्या लिया, कोई सिलेंड्रिकल शेप लिया हमने। क्लियर हुआ। और यहां पर क्या है, एग्जांपल हम कर सकते हैं इसका, देखना एक बार। जो एग्जांपल है, जैसे हमने क्या लिया, ये कोई सरफेस ले ली, शीट ले ली हमने, ये मान लिया क्या है, ये कोई शीट है, ठीक है। अब क्या है, ये हमने इसको ऐसे शो किया, इसके ऊपर मतलब प्लस 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 चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच क्या किया हमने, क्या लिया है, एक सिलेंडर यूज किया है, ठीक है। क्या यूज किया है, बीचों बीच बिल्कुल क्या किया हमने, एक सिलेंडर यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब सिलेंडर यूज करेंगे तो इसका क्या आएगा, एरिया आएगा। इस शीट के क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, एक तो मेरी तरफ आएगा और इस उधर जाएगा, बैक साइड में इधर जाएगा और इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो इसका एरिया जो वेक्टर आएगा वो भी किधर, इधर। तो मीनिंग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एन कैप डायरेक्शन क्या है, सेम है। इधर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा, E सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसके लिए, थिन शीट के लिए। ये जो हमने शीट ली थी बिल्कुल थिन थी, अगर मान लेते वो शीट जो है वो थिक है, कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट आएगा। डिफरेंस देखो, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे। ये क्या है, थिन शीट में तो आता है सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन थिक शीट में जो आएगा, इसमें थिक शीट में वो आएगा सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है टॉपिक 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट। अब हमने 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ले ली, ठीक है। क्या लिया हमने, 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ले ली। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रखा हमने। इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 ले लिया, इसका क्या ले लिया, सिग्मा 2 ले लिया। 3 रीजन बनेंगे, एक लेफ्ट की तरफ, एक मिड में, एक
एक क्या है राइट की तरफ, 3 रीजन में। ओके, कितने रीजन है? 3 रीजन में हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इसमें ये शीट फर्स्ट है, ये शीट क्या है? सेकंड है या प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी चार्ज क्या दिया है? पॉजिटिव। इसमें क्या है? सिग्मा 1 सरफेस डेंसिटी, इसकी क्या है? सिग्मा 2। अब ध्यान से सुनना, ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर की तरफ। ये मान लो फर्स्ट शीट है, इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। नेक्स्ट में देखो, इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फर्स्ट वाले की जैसे। सेकंड वाली ये है, इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर आएगा, सेम डायरेक्शन में। और बीच में क्या आएगा? मान लो फर्स्ट वाली थी, इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर आएगी A1, लेकिन ये क्या है? सेकंड प्लेट है, इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये क्या है? थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में एक इधर लेफ्ट की तरफ, दोनों डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट में जा रही हैं। जब वो लेफ्ट में जाएंगी तो लेफ्ट डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आया? -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? सेकंड केस। कौन से रीजन में? बीच वाले रीजन में। कौन से वाले में? बीच वाले रीजन में। ये तो E1 तो आया पॉजिटिव क्योंकि इधर राइट की तरफ है, लेकिन E2 क्या है? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहां से क्या आया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। थर्ड क्या है? थर्ड रीजन ये रहा। थर्ड रीजन में दोनों देखो, E1 भी इधर जा रहा है, E2 भी इधर जा रहा है, दोनों कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट डायरेक्शन को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिया? E1 को भी पॉजिटिव, E2 को भी क्या ले लिया? पॉजिटिव। इतना हुआ कि नहीं हुआ? अब E1 क्या है? इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या था? थिन है, थिन शीट। थिन शीट की वजह से क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था ना, तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसके वजह से सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड वाले की वजह से सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इधर ये भी इधर जा रहा है और ये वाला भी किधर जा रहा है? दोनों इधर जा रहे हैं। दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आएगा कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट जो आएगा, ठीक है, उससे पहले कर लेते दोबारा से। इसी में प्लेट में मान लेते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो केस भी बनेगा। अगर मान लिया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव सेम है, तो क्या होगा? जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा। तो मतलब बीच में इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? 0। ओके, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसका रिवर्स करते हैं। मान लिया रिवर्स का मतलब है एक तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, एक तरफ क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। मान लिया सिग्मा 1 को हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। सिग्मा 2 को क्या ले लिया? नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा? इधर और वो जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इक्वल मैग्नीट्यूड आएगा। तो क्या होगा? साइड वाले में, लेफ्ट वाले में और राइट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन बीच वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कंडक्टिंग शीट। शीट नहीं, कंडक्टिंग सेल जो है, लाइक दैट ऑफ प्लास्टिक की जो बॉल है अंदर से खाली है, तो ये खाली है अंदर से। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? हमने कोई सेल ले ली, उसकी क्या है? रेडियस कितनी है? कैपिटल R है, ये उसका सेंटर है। तो इसके 3 केस बनेंगे। एक तो क्या है? सेल से बाहर की तरफ, एक सेल के अंदर, एक सेल की सरफेस पे। तो पहला केस जो शो किया हुआ है ग्रीन वाला, ये शो किया हुआ है कि ये सेल से बाहर है, सरफेस से बाहर है, आउटसाइड में। तो आउटसाइड में इसका फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में R स्क्वायर। अगर वो सरफेस पे, सेल की सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में कैपिटल R का स्क्वायर। क्योंकि ये जो स्मॉल r का है किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, इसलिए वैल्यू यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट है इनसाइड में। अब इनसाइड में क्या होगा? सेल के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है? उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? अब क्या है? चार्ज सरफेस पे अंदर नहीं है, तो मीनिंग अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। इनसाइड में 0, मैक्सिमम का होता है सरफेस पे। जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू करती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड का केस शो किया हुआ है, R की वैल्यू क्या है? रेडियस जो क्या है? कम है इनसाइड में। ठीक है, तो यहां से अगर ये क्या है? कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। अगर जो कोई चार्ज अंदर, कोई भी हमने पॉइंट अंदर लिया और वो अंदर क्या है? इस R से, कैपिटल R से छोटा है,
जब छोटा आएगा तो वो अंदर है, अंदर होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन जीरो आ गई। जैसे वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। या जैसे रेडियस बढ़ेगी तो उसका स्क्वायर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक हुआ गॉस थ्योरम, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले हमने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, ओके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।